हेलो लवली सोल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो की रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और काफ़ी हद तक थीमलेस भी, बिकॉज इसको रिकॉर्ड करते वक्त मेरा दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं था। सो इट्स जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, ओके, अ वेरी जनरल इंटरप्रिटेशन। जस्ट अ रिमाइंडर कि ये किसी तरह की स्पिरिचुअल रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्टिव टाइप रीडिंग है। टेक दिस रीडिंग वेरी लाइटली और इंट्रोस्पेक्ट करना, अगर आप उससे रेजोनेट कर रहे हो तो रिफ्लेक्ट करना उस पे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने दो पाइल्स हैं। एक पाइल पे मैंने सेलेनाइट स्टोन रखा है, एक पाइल पे मैंने ब्लैक टॉर्मेलिन स्टोन रखा है। अभी आपको इनमें से कोई एक पाइल चूज करना है, ओके? आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ मैं। 1 2 3 4 5। मैं सबसे पहले सेलेनाइट पाइल को लूंगी रीडिंग के लिए। कार्ड्स है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, लवर्स जो मैं नहीं दिखा सकती, एंड देन दी एम्प्रेस। ओवरऑल ये एक बहुत पॉजिटिव स्प्रेड है जो सेलेनाइट की एनर्जी एंड वाइब्स को मैच करता है। और ये जिस तरह के कार्ड्स आए हैं, इट फील्स मोर लाइक अ लव रीडिंग स्प्रेड। आई सी अ रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो और वो वेल पे ऑफ कर रहा है, क्योंकि मैरिज मैरिज सेलिब्रेशन हो सकता है या किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। और यू हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, मतलब अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी थी आपके पास में, लेकिन आपने इस पर्सन को ही चूज किया है। आप एंड इट सीम्स लाइक यू आर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। अभी कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है या होने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में या ये स्प्रेड ये दिखाता है कि वो बहुत कुछ तो भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और आगे चल के उनको उसका फल भी मिलेगा, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आएंगी बहुत सारी। आपको बहुत संभल के चूज करना है कि आपको क्या करना है आगे या क्या चाहिए। कमिटमेंट करना होगा उस चीज को लेके और उस चीज पे अपना पूरा ध्यान लगाना होगा, उस एज इफ यू आर नर्चरिंग इट, ताकि आगे और अच्छा फल मिल सके आपको। ओके, इट कुड बी रिलेटेड टू करियर, इट कुड बी रिलेटेड टू योर स्टडीज इफ यू आर अ स्टूडेंट। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव आउटकम होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ लवली सोल्स, सेलेनाइट पाइल की रीडिंग कंप्लीट होती है। लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड विशेस टू यू। बाय। ब्लैक टॉर्मलिन स्टोन पाइल पीपल, आपका स्वागत है। लेट्स सी आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। पहला है 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है द सन, तीसरा है द हर्मिट, ओके, चौथा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और पांचवा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग। इस पूरे स्प्रेड को देख के मुझे ऐसा फील होता है कि आप कुछ पकड़ के रखे हुए हो, काफी टाइम से उस चीज को झेल रहे हो, जस्ट बिकॉज आप बैक डाउन नहीं करना चाहते हो। आप जिद्दी होके उसको पकड़ के रख रहे हो, चला रहे हो कैसे भी करके, इन द होप्स कि कुछ अच्छा होगा। अंदर ही अंदर आपको मालूम है कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला, कि आपने एक डिसीजन लिया हेस्टिली, इम्पल्स में आके, या फिर नॉलेज उतना नहीं था या मालूमात उतनी नहीं थी और आपने प्योर इंटेंशंस के साथ में इनोसेंटली इस डिसीजन को ले लिया। पर अब आप फिर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा इस मामले में। आप इनफैक्ट कर भी रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग कर भी रहे हो, किया क्या ये मैंने सही किया। आपको ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप अपने आप से पूछ रहे हो, आप बार बार एनालाइज कर रहे हो कि क्या मैंने ये डिसीजन लेके सही किया, गलत किया, क्योंकि आउटकम्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उसको चला ही रहे हो, चला ही रहे हो, चला ही रहे हो। बट कभी कभार है ना, ऐसी चीज़ों को हम लोगों को लेट गो करना चाहिए।
क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका, वो लूप कंटिन्यू होते जाएगा। सो मे बी अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो तो शायद आपको लेट गो करना चाहिए, वो जो भी चीज़ हो। हो सकता है शुरुआत में चीज़ें अच्छी चल रही होंगी बट अभी नहीं चल रही है, और शायद आप इसी होप में हो कि वो अच्छी चलना चालू हो जाए फिर से, बट ऐसा होता हुआ दिख तो नहीं रहा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्लैक टॉर्मेलिन स्टोन और ये कार्ड का स्प्रेड काफ़ी हद तक सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक टॉर्मेलिन का जो स्टोन है ना, वो दर्शाता है ग्राउंडिंग को भी। देखिए, प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग, ये दर्शाता है कि जो आपको सर्व नहीं कर रहा उसको रिलीज कर दो। अपना मेंटल एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपना मन ऐसी चीज़ के पीछे मत लगाओ जो आपको सिर्फ तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आपको सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपके मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं स्पेशली, और इमोशनल एनर्जी को भी। सो जस्ट लेट गो। अपने आप पे भरोसा रखो कि आप इससे भी बेटर कर सकते हो। यू डिज़र्व बेटर। और हो सकता है जब आप इसको छोड़ोगे तो कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आएगा। हो सकता है उसको टाइम लगे या नहीं लगे, वो मैं नहीं कह सकती। और इससे ये सबक भी मिलता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो कि आपने अब तक उस चीज़ को होल्ड करके रखा था, पकड़ के रखा था। स्ट्रांगली आप चीज़ को, उस चीज़ के लिए खड़े थे। तो ये याद रखिएगा कि आप डेफिनेटली इससे कुछ लेके जा रहे हो, कुछ लेसन्स लेके जा रहे हो। ओके? अब जिन्होंने ये पाइल चूज किया होगा, या तो फिर वो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या तो फिर फ्यूचर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वार्निंग है कि भाई जो भी डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। इसी के साथ ब्लैक टॉर्मेलिन की रीडिंग कंप्लीट होती है। आई विश यू ऑल so much love, prayer, and happiness, and especially healing. May you heal in the most beautiful way. Bye. Hello, dear viewers. Welcome to the English section of this video. I hope this video finds you well. Just a gentle reminder before we begin, these readings are not definite predictions, not divination. They are simply card interpretations meant for reflection purposes only. If something resonates with you, you can introspect it further. If it doesn't, just leave it. Okay? Everything I say here, please take it as a grain of salt and take it lightly. Now let's begin with the pile selection. Please pick a pile. We have two piles today, one with selenite crystal and the other one being a black tourmaline. I'll just give you a few seconds to choose your pile. Okay, I'll count till 5. 1, 2, 3, 4, and 5. All right, let's start the readings. Welcome, my dear selenite pile viewers. The cards for this pile are 8 of Pentacles, 4 of Wands, 7 of Cups, the Lovers, and the Empress. When I look at this spread, it feels more positive overall. For many of you, it feels more like a love reading. This could represent working hard towards a relationship, and now that work is paying off, the 4 of Cups shows celebration. It could even point towards marriage or some kind of union. The 7 of Cups shows that while there may be many options or distractions or obstacles, your heart was or is clear. You're choosing this one person only, and you are committing to them. The Lover's card confirms this commitment, this deep bond. And then with the Empress, this is nurturing energy, abundance, and in some cases, even the blessing of children or the expansion of family. But for others, some of you, this doesn't have to be about love. It can also point out to your passion, your work, or some personal project. The 8 of Pentacles shows that the effort and dedication you've been putting in. The 4 of Wands shows that your efforts are being recognized and celebrated. It's well paying off.
And the Seven of Cups brings opportunities. But with those choices, you need to be very careful and intentional. The Lovers reminds you that whatever you commit to should be aligned with your values and your authentic self. And the Empress shows that when you do so, what you create will not only succeed, but also nurture you and bring a sense of growth and fulfillment. So, the overall message of this selenite pile is about celebrating the rewards of your dedication, whether in love, work, or personal growth. Selenite's energy of clarity and light adds to a reminder to stay aligned with your truth and to embrace the abundance that is already unfolding in your life. Thank you so much for listening to the Selenite Pile reading. Dear viewers, like I said earlier, if it resonates with you, take it. If it doesn't, you can leave it. I hope this helps. Bye. All right. Welcome, Black Tourmaline Pile. The cards for this pile are Two of Wands, the Sun, the Hermit, Nine of Wands, and Three of Swords. This pile carries the energy of choices, struggle, and learning through experience. For some of you, it feels like in the past you may have taken a hasty decision, maybe out of impulse or simply because you didn't have the knowledge at the time, but your intention was pure and you acted with innocence and hope. Or maybe you probably didn't even have any options and you were forced to choose this option or take this decision. Now, you may be regretting or introspecting whether that decision was right or not. Two of Wands shows that moment of envisioning something bigger and stepping into it, but perhaps not fully prepared. The Sun tells me that the decision was made with a pure heart and optimism. The Hermit shows the stage you may be in right now. Most probably, reflecting, questioning, searching for clarity. It could be anything like that sort. And Nine of Wands shows your perspective and strength. You are struggling, but you are still holding on, hoping that if you just keep going, things might turn around. But then comes the Three of Swords, a reminder that if you continue to hold on too tightly to something that isn't aligned, it will only cause heartbreak or inner pain. The way I see it, maybe it could also mean, the Sun card could also mean that maybe in the beginning, whatever the decision you took, maybe in the beginning, whatever you thought was working, it was working for you in your favor. But now it is not. And you're stuck in a loop that it is not working out, but you're still hoping that, holding on to it, hoping that it will work out. And you just keep pushing through it. But sometimes things need to end. You need to let go of it. Otherwise, it drains your mental energy, your emotional energy. So you just need to let go, whatever it is that is troubling you. So the overall message for this pile is you should know when to let go. Your strength is admirable, but true strength also lies in walking away from what is draining you. Black Tourmaline's energy is about protection and release. It reminds you to ground yourself, let go of negativity, and trust that better things are waiting for you when you free yourself from it. So, this was my reading for Black Tourmaline Pile. Thank you so much for listening. Like I said earlier, if it resonates with you, take it. If it doesn't, just leave it. I hope this helps, and I hope you heal in the most beautiful way there is. Bye.